अंतरा की नजरें अपने साइड में खड़े दानिश पर गईं, जो इस समय शैतानी स्माइल करते हुए स्मोक कर रहा था। अंतरा दानिश को देखकर चिढ़कर मन ही मन बोली, ओह गॉड, ऐसी प्रॉब्लम में क्यों मुझे डाल देते हो कि मुझे इनकी जरूरत पड़ ही जाती है। पर क्या ये मेरी हेल्प करेंगे या नहीं, एक बार पूछ के देखती हूँ। ये कहते हुए अंतरा फिर धीरे से दानिश से बोली, दानिश, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं घर पर जाकर आपको तुरंत वापस कर दूंगी, सच में। दानिश बिना भाव के उससे बोला, अच्छा, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी सो कॉल्ड खून पीने वाले शैतान से मदद ले रही हो? दानिश की टोंट सुनकर अंतरा का मुंह फूल गया और फिर वो तुरंत ना में सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, आप तो मेरे पति परमेश्वर हो, आपको मैं ये सब कैसे कह सकती हूँ? आप तो जानते हो ना कि गुस्से में मैं कुछ भी बोल देती हूँ, पर आप तो समझदार हो ना, प्लीज अब मेरी हेल्प कर दीजिए। दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके करीब आते हुए बोला, क्या हूँ मैं? मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या तुम फिर से रिपीट कर सकती हो? अंतरा उसे घूर कर देखते हुए बोली, आप मेरे पति देव हो, पति परमेश्वर हो, भगवान हो, सब कुछ हो, अब प्लीज पैसे दे दीजिए। अंतरा को चिढ़ते देखकर दानिश उसकी गालों को सहलाते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पैसे चाहिए सिली गर्ल? अंतरा मासूमियत से हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, वो मैंने ये भुट्टे खाए और मैंने अपना पर्स भी घर पर छोड़ दिया, इसलिए आप मेरी हेल्प कर दीजिए। बस ज्यादा नहीं, 30 रुपए देने हैं, मैं घर जाकर आपको पूरे के पूरे 30 रुपए लौटा दूंगी। दानिश उसकी बात सुनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, नहीं, मुझे 30 रुपए नहीं चाहिए, तुम उसके बदले मुझे किस करो, जो तुमने चॉपर में बोला था करने के लिए, पर तुम रात को सो गई थी। लेकिन अब मौसम भी अच्छा है और मेरा मूड भी, सो किस मी। ये सुनकर अंतरा अब खुद का ही खून कर लेना चाहती थी। उसके सामने खड़ा इंसान हर वक्त अपने फायदे की ही बात सोचता था। अंतरा गुस्से से दानिश को घूरते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दानिश उसके होठों को अपनी उंगलियों से रब करते हुए मदहोशी से बोला, पैसे चाहिए तो मुझे किस करना होगा सिली गर्ल। अंतरा दानिश को घूरते हुए बोली, आपको हर चीज में अपना फायदा दिखता है ना। दानिश उसके होठों के करीब बढ़ते हुए बोला, राइट, मैं बिना फायदे के कुछ नहीं करता, सो किस मी। वहाँ खड़ा दुकान वाला ये सब देखकर हैरान था, उसके सामने ये सब हो रहा था। वहीं दानिश के करीब आने से अंतरा के होंठ अपने आप थरथरा उठे। दानिश उसके होठों को देखते हुए बोला, ये मुझे चाहते हैं सिली गर्ल, किस मी फास्ट। दानिश के इतने करीब आकर ये सब कहने से अंतरा के होंठ अपने आप दानिश के होठों के करीब बढ़ गए और अंतरा अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे दानिश के होठों को किस करने लगी। दानिश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कुछ देर तक उसकी किस को फील किया। उधर दुकान वाले ने तुरंत शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वहीं दानिश अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए उसे किस किए जा रहा था। कुछ देर बाद अंतरा गहरी सांस लेते हुए दानिश से अलग हो गई। उसका चेहरा बुरी तरह लाल था और उसने शर्म से अपना सर नीचे झुका लिया। उधर दानिश के चेहरे पर सुकून था और तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन देखा जिसमें ध्रुव की कॉल आ रही थी। दानिश ने भावहीन होकर कॉल पिक किया तो उधर से ध्रुव बोला, कहाँ हो दानिश, अभी कितनी देर लगेगी तुम्हें? बाहर मौसम खराब है, जल्दी आओ, सभी वेट कर रहे हैं तुम्हारा। दानिश ने बस कहकर कॉल कट कर दिया और फिर एक नजर अंतरा को देखते हुए अपने पर्स से कुछ नोट निकालकर दुकान वाले को दिया और फिर अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया। तभी दुकान वाला इतने सारे पैसे देखते हुए जल्दी से बोला, पर साहब ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, इतने में तो हम 10 नहीं दुकान खोल लेंगे। दानिश अंतरा को वहां से ले जाते हुए बिना भाव के बोला, मेरी बीवी ने यहाँ से कुछ खाया है तो इस दुकान की क्वालिटी अपने आप बढ़ चुकी है, जिस वजह से इतने पैसे काफी हैं। ये कहते हुए दानिश अंतरा को कार के पास ले आया। वहीं अंतरा दानिश की ये बात सुनकर ब्लश करते हुए धीरे से स्माइल करने लगी। वहीं दानिश उसे वापस से कार में बैठाकर सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, एक बार बेबी को बाहर आने दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि परेशान करना किसे कहते हैं। ये कहते हुए दानिश की नजरें अंतरा के पेट में पल रहे कपकेक पर थीं। वहीं अंतरा उसके कहने का मतलब बखूबी समझ रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा लाल हो गया और वो विंडो से बाहर देखने लगी। दानिश आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके मंदिर की ओर बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में राघवन का बंगला।
राघवन बेड पर लेटा था और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। कुछ वक्त बाद डॉक्टर वहां से चले गए तो राघवन अपने असिस्टेंट से बोला, सुना है वो उज्जैन गई है, ये अच्छा मौका है, तो तैयार रहना धमाका करने के लिए। ये कहते हुए राघवन किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उधर दानिश की कार कुछ ही देर में मंदिर के बाहर आकर रुकी और दानिश ने अंतरा को संभाल कर कार से बाहर निकाला। दानिश की नजरें मंदिर पर गईं, जहां ऊपर जाने के लिए कम से कम 100 सीढ़ियां थीं। वहीं अंतरा को पता था कि दानिश मंदिर या पूजा पाठ में भरोसा नहीं करता, इसलिए वो अकेले ही आगे सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए जाने लगी। पर तभी दानिश उसे टोकते हुए बोला, स्टॉप। अंतरा ये सुनकर उसे मुड़ते हुए सवालिया नजरों से देखने लगी तो दानिश उसके करीब आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तुम खुद से नहीं चल पाओगी, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर हैरानी में बोली, पर आप तो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे ना कभी? दानिश उसे ऊपर सीढ़ियों पर ले जाते हुए भावहीन आवाज में बोला, हाँ, मैं आज भी नहीं जाता, पर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे अकेले जाने दूंगा? मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर ऊपर जाऊंगा। अंतरा दानिश की बात सुनकर चिढ़ गई और ऊपर देखने लगी। वहीं दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे ऊपर लेकर गया। अब तक शाम हो चुकी थी। दानिश अंतरा को जब ऊपर मंदिर में लेकर पहुंचा, तब देविका और बिपाशा जी पंडित जी से अंतरा और उसके होने वाले बच्चे के बारे में ही कुछ पूजा करवाने की बातें कर रही थी। दानिश ने अंतरा को मंदिर के बाहर पहुंचकर नीचे उतार दिया और बोला, मैं नीचे हूँ, जल्दी आना। अंतरा उसकी बात पर बस हाँ में सर हिलाकर मंदिर के अंदर सबके पास चली गई। वहीं दानिश मंदिर के दूसरी साइड खड़े होकर स्मोक करने लगा। उधर अंतरा देविका और बिपाशा जी के पास गई और वो दोनों पंडित जी से अंतरा को मिलवाने लगे। अंतरा ने उन्हें देखकर एक स्माइल किया और फिर वो महादेव की प्रतिमा के आगे पूजा करने लगी। सभी वहीं खड़े थे और उस पूजा में शामिल हुए। कुछ देर बाद पूजा खत्म हुई और अंतरा ने सभी को आरती दी और फिर वो एक नजर मंदिर के दूसरी तरफ खड़े दानिश को देखने लगी, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। अंतरा सबको प्रसाद देकर अपने हाथ में प्रसाद का एक टुकड़ा लेती है और दानिश के पास जाने लगी। अंतरा दानिश के पास जाकर खड़ी हो गई और दानिश, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था, उसकी बात में वो इंटरप्ट करते हुए बोली, सुनिए, जल्दी से मुंह खोलिए। दानिश ने अंतरा की ये बात सुनकर उसे घूर कर देखा और वापस बात करने लगा, तो अंतरा फिर से मुंह बनाते हुए बोली, दानिश मुंह खोलिए ना जल्दी। दानिश उस वक्त कॉल पर कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था, जिस वजह से उसने अंतरा को शांत कराने के लिए अपना मुंह हल्का सा खोल दिया। वहीं अंतरा ने जैसे ये देखा, उसने तुरंत वो प्रसाद का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया और दानिश को अपने मुंह में मीठेपन का टेस्ट आया और वो अंतरा को घूर कर देखने लगा। वहीं अंतरा स्माइल करते हुए दानिश से बोली, दानिश, कहते हैं यहाँ का प्रसाद सबको खाना चाहिए, इससे उन्हें बहुत तरक्की मिलती है, पर आपको तरक्की की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो ऐसे ही इतने अमीर हो। इसलिए ये प्रसाद मैंने आपको ये सोचकर खिलाया कि इससे आपको गुस्सा कम आए और आप गुस्सैल से समझदार बन जाओ। अंतरा दानिश को चिढ़ाते हुए ये कहकर हंसने लगी। वहीं दानिश ने अपने कॉल को कट कर दिया और अंतरा के चेहरे को घूरते हुए बोला, तुम ठीक से रहो, मुझे गुस्सा कभी नहीं आएगा और समझदार बनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम जैसी सिली लड़की को मैं इसी तरह हैंडल कर सकता हूँ। ये कहते हुए दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसके होठों को साफ करने लगा। वहीं अंतरा प्रसाद को निगलते हुए मुंह बनाकर बोली, आपसे कुछ कहना ही बेकार है, छोड़िए मुझे। ये कहते हुए अंतरा अपने पैर पटकते हुए वहां से वापस सबके पास चली गई। कुछ देर बाद सभी घर वाले अपनी अपनी कार से वापस घर के लिए लौटे। उधर दानिश अंतरा को गोद में ही उठाए कार के अंदर ले आया और उसे कार में बैठा दिया। फिर जब वो खुद कार में बैठने लगा तो उसके पास ऋतिक का कॉल आया। अंतरा सीट बेल्ट लगाते हुए दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश ऋतिक से बात करते हुए सर्द आवाज में बोला, ऑल राइट, मैं वहाँ आता हूँ। ये कहकर दानिश ने कॉल कट कर दिया। तभी अंतरा दानिश की बात सुनकर झट से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? दानिश कार स्टार्ट करते हुए बोला, मुझे दिल्ली जाना होगा, कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अंतरा ये सुनकर वापस बोली, तो क्या दानिश, मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ दादा दादी के साथ रह सकती हूँ? क्योंकि सालों बाद अपने घर आई हूँ तो मैं इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती। आप अकेले चले जाओ, मैं यहाँ कुछ वक्त रहूंगी। ये सुनकर दानिश ड्राइव करते हुए उसे बिना इमोशन देखने लगा।
अंतरा के चेहरे पर उदासी थी, जिसके बाद फिर दानिश ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तुम रह सकती हो यहाँ, लेकिन जब आना हो तब मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं यहाँ आ जाऊंगा तुम्हें लेने। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर चमक आ गई और वो खुश होकर बोली, थैंक यू दानिश, मेरी बात सुनने के लिए। दानिश ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया और सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। कुछ ही समय में दानिश की कार बंगले के बाहर रुकी और अंतरा अब तक कार में ही सो चुकी थी। दानिश अंतरा को गोद में उठाकर अंदर रूम में ले आया और उसे बेड पर सुलाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, टेक केयर सिली गर्ल, मैं जल्द आऊंगा। अंतरा से ये बात जब दानिश कह रहा था तब अंतरा गहरी नींद में थी। दानिश उसे फिर ब्लैंकेट से कवर करके रूम से बाहर निकल गया। अगली सुबह बंगले में थोड़ा शोर मचा हुआ था क्योंकि अंतरा के दादाजी को हार्ट अटैक आया था। अथर्व उन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। वहीं अंतरा और ध्रुवी दोनों रोए जा रही थी। बिपाशा और देविका उन दोनों को शांत करा रही थी। ध्रुव ने सबको बताया कि दानिश कुछ काम से दिल्ली वापस चला गया, जिसे सुनकर सभी ने कुछ नहीं कहा। वहीं सभी हॉस्पिटल के लिए जाने लगे। अंतरा भी जाने के लिए तैयार हुई तो देविका जी उसे मना करते हुए बोली, अंतरा बेटा, तुम ऐसी हालत में वहां मत जाओ, हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ भी बात होगी तो हम तुम्हें खबर कर देंगे। बिपाशा जी और ध्रुवी ने भी अंतरा को समझाया, जिस पर अंतरा ने फिर धीरे से कहा, ठीक है, पर दादाजी जैसे ठीक हो जाएंगे मुझे बताइएगा, मैं उनसे मिलने आऊंगी। ये सुनकर फिर सभी ने सर हिलाया और फिर परितोष जी देविका जी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो वहीं बाकी सब भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अंतरा बंगले में अकेली बैठी मन ही मन प्रे किए जा रही थी। तो क्या ठीक होंगे दादाजी? क्या काम था दानिश को जो वो चला गया अंतरा को छोड़कर? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।